प्रेम, मोहब्बत, इश्क, लब, ये सब प्रेम और प्रेमिकाओं के बीच का ही मात्र ये शब्द है। खैर जो भी हो, प्रेम की वो लम्हे जो सभी के जिंदगी में आते हैं, यूं कहें तो हम उन सभी माता पिता के जीवन की उस लम्हों को जो वो बिताते हैं साथ में रहकर, और उनके मिलन से ही एक नया जीवन का जन्म होता है। उसके जीवन में भी उन्हीं के उस प्रेम भरे लम्हे ही प्रभाव डालते हैं। अगर उनके बीच सुंदर और आनंदित प्रेम व्यवहार रहा तो उस बच्चे के जीवन पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा का जीवन भी उन्हीं माता पिता के व्यक्तित्व पर और उनके प्रेम भरे जीवन से संचालित होता है। तो हम प्रेम को उस बचपन के उस नाजुक पल के समय से हम देखना शुरू करें तो प्रकृति की जितनी भी तत्व हैं सब में कहीं ना कहीं अपनी खूबसूरती है, अपना प्रेम व्यवहार है, आप और अपना ही एक मिलन है। एक दूसरे से भी कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में मिलते हैं तो एक नयापन महसूस करते हैं जो हमारे जीवन में भी उस मिलन को नया रूप देता है। प्रेम प्रकृति का वो सुंदर भाव है जो जीवन को आनंदित और खुशहाल बनाता है। बच्चा माँ बाप से बिछड़ता है तो उस बच्चे पे कैसा असर अनुभव होता होगा बच्चे को तो पता नहीं है। अगर हम अपने सामने जन्म हुए बच्चे को देखें, समझें, जानें और अनुभव करें कि हम भी किसी समय उस अवस्था से गुजरते हुए निकल करके आते हैं तो हमें भी एहसास होगा कि वो एक एक पल माँ बाप के बीच माता पिता के साथ बिताया हुआ प्रेम, प्यार, मोहब्बत, लब, इश्क, जो भी आप शब्द दें, वो अगर पूरी उम्र उसको महसूस करते रहें तो हमें लगता है कि अगर वो अच्छे पल अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन भी सार्थक हो जाए। क्योंकि समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, हम चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाते।
बनस्पत हम उसी में उलझते चले जाते हैं और कई बार कई लोग उसी के अधीन हो जाते हैं। तो उस वक्त हमें अगर वो बचपन का सुनहरा पल याद हो तो हम अपने भूले भटके जीवन को संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि जीवन शरीर और आत्माओं के मिलन से चलता है। शरीर तो भूख से और आत्मा प्रेम से संचालित होता है। तो इस जीवन को उस आनंदमय पल और वो सुनहरे पल को अनुभव करते हुए जिए तो बहुत सी समस्याएं हमारा अपने आप समाप्त हो जाए और जीवन खुशहाल हो जाए। लोगों के प्रति द्वेष की भावना, बुराई और जो भी नकारात्मक तत्व हैं वो कमज़ोर पड़ने लगेगी और सभी के प्रति सकारात्मक पहलू दिखने लगेगा, समझ आने लगेगा। हमें भी लगने लगेगा कि हम भी सबके लिए जिएं, सबके लिए करें। परोपकार की भावना, कल्याण की भावना, समर्पण की भावना हमारे भाव में भी आने लगेंगे। प्रेम इतना खूबसूरत प्रकृति का भाव है जो हमारे जीवन को आनंदित कर देता है। सोलह साल की बाली उम्र, कितना शुद्ध स्वस्थ पवित्र वो उम्र होता है। हम समझते हैं सभी उस उम्र से हो कर के निकलते हैं और प्रेम की भावनाओं को अनुभव करते हैं। तो जो भी ये भावनाएं होती हैं जिसमें प्रेम व्याप्त होता है, उसमें त्याग की भावना, कल्याण की भावना, समर्पण की भावना
कूट कूट कर भरी होती है और इतना मन को गुदगुदाता है, आनंदित करता है जब हम किसी के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, उसके लिए समय देते हैं, इंतज़ार करते हैं, उसके बातों में बातें बनाते हैं, तो वो जो हमारी एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, उस तरह की भावना अगर हर के ज़िंदगी में और हर एक दूसरे के साथ बांटना शुरू कर दे, बांटने लगे, आसपास के अगल बगल के सभी व्यक्ति के साथ, सभी के साथ, तो हमें लगता है प्रकृति की सुंदरता अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। प्रेम के वो लम्हों को इतनी खूबसूरती के साथ इस गीत में प्रस्तुत किया गया है कि मन मुग्ध हो जाता है। और जीवन में किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति बुरा सोच, बुरी भावना लुप्त होने लगती है। जैसे बच्चा और बालक कितना निस्वार्थ जीता है, बोलता है, बातें करता है, हम उससे कितने आकर्षित होते हैं, उसकी शुद्धता से, उसके व्यक्तित्व से, उसके स्वभाव से। अगर वो बचपना हमारे जीवन में भी हमेशा बना रहे, साथ रहे, और हम अपने जीवन को आत्मसात किए रहें उस तरह के स्वभाव को, तो हमें लगता है समाज में कम बुराइयां रह जाएंगी और जीवन में खुशहाली आने लगेगी। हमारा एक प्रयास परिवार को आनंदित करता है, समाज को आनंदित करता है, अच्छा परिवेश कायम करता है। अगर हम दूसरों से अच्छी अपेक्षा करते हैं तो उसके लिए हमें पहल करना पड़ेगा, ताकि हम दूसरों के लिए अच्छा कर सकें, ताकि दूसरे लोग भी हमारे लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। तो ये सभी का कर्तव्य है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार को बांटें और अच्छे संस्कार को, अच्छे माहौल को, अच्छे परिवेश को बनाने में सबका सहयोग करें। द्वेष की भावना, क्रोध की भावना, नकारात्मक पहलू को त्याग करने का प्रयास करें, क्योंकि हर परिवार जिसमें माँ बाप होते हैं और हर नए जोड़े को विवाह के रूप में, पति पत्नी के रूप में एक नए जन्म को, एक नए जीवन को देते हैं। तो उसके लिए हम भी अपने आप को तैयार करें, ताकि आने वाला परिवार, समाज खुशमय हो, आनंदित हो, आपस में मिलजुल के जीने का भाव पैदा हो, कल्याण की भावना हो, परोपकार की भावना हो, समर्पण की भावना हो। समाज में आज इतनी नकारात्मक पहलू बढ़ गए हैं कि हम
मात्र सोच के रह जाते हैं, एक दूसरे को देख के रह जाते हैं। तो प्रकृति के सौंदर्यता के साथ जीने का प्रयास करें और जीवन को प्रेम भरा बनाने के लिए हम सभी मिलकर पहल करें। शुभ मंगलमय।